एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा मनोविज्ञान की इस सीरीज में ये 5वां वीडियो है। अगर आपने पिछले 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सुबह की 11 बजे वाली क्लास में हमने शैशव अवस्था के बारे में पढ़ा था। शैशव अवस्था के बारे में थोड़ी जानकारियाँ ग्रहण की थी। उसके बाद शैशव अवस्था में जो मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है, इनके बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के कारण हमने इसको 2 भागों में बांट रखा था। तो ये आज शैशव अवस्था का दूसरा जो है भाग है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। मतलब बालक जो शैशव शिशु होता है उसको किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो आगे चल के अपने जीवन में अच्छा व्यक्ति, कुशल आदमी, कार्य करने में कुशल, अच्छे परफेक्ट मैन बन सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो बात करें पहले शिक्षा की दृष्टि से, शैशव काल का बहुत महत्व होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है? शैशव काल का ही, शैशव अवस्था का ही होता है। बात करें बैलेंटाइन ने इसी के साथ कहा है, बैलेंटाइन ने उन्होंने कहा है कि लिखने सीखने का आदर्श काल कहा जाता है किसको? शैशव अवस्था को ही, या शैशव काल को ही सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। ये किसने कहा है? बैलेंटाइन जी ने कहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है वाटसन जी कहते हैं कि वाटसन जी ने कहा है कि शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये किसने कहा है? वाटसन जी ने कहा है कि जो शैशव अवस्था में जिस प्रकार से बालक किसी चीज़ को सीख सकता है, जितनी तीव्रता से सीख सकता है, जितने अच्छे से ग्रहण कर सकता है, उतना अच्छा शायद किसी और अवस्था में ना कर पाए। यह किसने कहा है? वाटसन महोदय ने कहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं शिशु की शिक्षा का आयोजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे शिशु जो है, शिशु को कोई प्रकार का प्रभाव ना पड़े, वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, बस एक अच्छा और कुशल व्यक्ति बन सके। तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है उत्तम वातावरण के बारे में कि जो शिशु होता है उसका वातावरण कैसा होना चाहिए। तो स्वस्थ विकास के लिए घर तथा विद्यालय में शांति व स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। जब बालक जो होता है, शिशु जो होता है, 5 साल से कम पैदा होने से लेकर के 5 साल के बीच का जो बच्चा होता है, उसका जो माहौल हो वो शांति घर में हो, शांत घर में, स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ पे उसको एक अच्छा माहौल मिल सके। तो उसका माहौल हमें पहले क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना होता है उसके पालन पोषण के बारे में। पालन पोषण का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको क्या चीज़ खिलाया जाए, कैसे खिलाया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इसमें शारीरिक व मानसिक विकास हेतु पौष्टिक व संतुलित भोजन की व्यवस्था करी जानी चाहिए। मतलब जो शिशु होता है उसको उसके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए, मतलब उसकी शरीर अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, ठीक है, किसी तरीके से दिक्कत ना आए और उसके दिमाग में भी कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, इसके लिए हमें क्या, पौष्टिक और संतुलित भोजन उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो होता है वो वात्सल्यपूर्ण व्यवहार, मतलब इसका इससे है, प्रेम से है। और प्रेम से मतलब किससे है? तो माता पिता को अपने बच्चे को भरपूर लाड प्यार देना चाहिए। कब? जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, ये शैशव अवस्था का काल होता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगर वो कोई चीज़ पूछ रहा है वो बालक, 1 मिनट, अरे भाई, हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि अगर वो बालक कोई चीज़ पूछ रहा है, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करनी चाहिए। अगर कोई बालक कोई किसी प्रकार का प्रश्न कर रहा है, वो शिशु, तो उसके हमें क्या, उसको संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। उस शिशुओं के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना चाहिए, जिससे बालक क्या हो जाए, शिशु क्या हो, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसके आत्म प्रदर्शन का अवसर भी देना चाहिए। जैसे बालक हर चीज़ सीख रहा है तो उसको क्या, उसके अंदर से जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई कार्य ऐसा दीजिए, यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया है कि माता पिता तथा शिक्षकों के द्वारा सरल प्रदर्शन संबंधित कार्य कराया जाना चाहिए। कोई ऐसा जैसे जो उसके उम्र में शोभा देता हो, जैसे जो कार्य करने में वो सक्षम हो, जो कार्य करने में कुशल हो, इन प्रकार के कार्यों को उसके सामने रखना चाहिए, जिसको करके वो काफ़ी ज़्यादा क्या, अपने आप को अच्छा महसूस करे और आगे और कार्यों को करने का प्रयत्न करें। तीसरा और जो अगला जो है
वो है मूल प्रवृत्तियों को क्या प्रोत्साहन देना चाहिए। जो शिशु की मूल प्रवृत्ति होती है उसको ख़त्म ना करके, उसको ना दबा करके, उसको हमें थोड़ा और क्या निर्देश देना चाहिए, थोड़ा सा और बताना चाहिए कि हाँ इसमें थोड़ा और इम्प्रूव करो, और उस बालक को उसके अपनी मूल प्रवृत्ति में हमें क्या कुशल बनाना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है वो है कि चित्र एवं कहानियों, क्या चित्र व कहानियों द्वारा शिक्षा उसको दिलाई जानी चाहिए। शिशु की जो शिक्षा संबंधित पुस्तकें हों, जो उसके पास किताबें हों, उन चीज़ों में क्या उसके पढ़ने के साथ साथ उन चीज़ों को चित्र में बना दिया जाए। जैसे ए फॉर एप्पल, तो बगल में एक बड़ा सा एप्पल बना दिया जाए। तो अगर उसी को चित्र के साथ या सचित्र पुस्तक जिसमें चित्र दिया हो, उस चीज़ से अगर किसी शिशु को या शिशु या बालक को अगर किसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा तो वो उन चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से कैच कर पाएगा और अपने दिमाग में एक इमेज बना पाएगा कि हाँ ए फॉर एप्पल होता है तो ये एप्पल है। ठीक है, उसके बाद उसके कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का हमें प्रशिक्षण भी करना चाहिए। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि, ये दोनों विधियों के बारे में हम आगे चल के अभी चर्चा करेंगे जब ये पूरा आएगा, तो ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है, तो इस पे भी हमें चर्चा करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा क्या करना चाहिए, शिशुओं की कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद उसके आत्मनिर्भरता का क्या विकास होना चाहिए, बालक के आत्मनिर्भरता का विकास होना चाहिए। जैसे शिशु जो है वो स्वयं कार्य करके व सीखने का अवसर मिलना चाहिए शिशु को। जैसे बालक है कुछ उसको खुद भेजो कोई काम करने के लिए, मतलब अगर वो अपना जो खिलौना लेकर बैठा है तो उसको रखने का ढंग तभी मालूम होगा, उसको तभी पता चलेगा कि ये कांच का सामान है, नीचे गिरने से टूट जाएगा, जब वो उस चीज़ को खुद करेगा। अब बेटा वो छोटा सा लेकर बैठ के खेल रहा है, तुरंत मम्मी आई, लाओ बेटा इसको उठा के वहाँ पे रख दी। अब उसको नहीं मालूम है कि ये कांच का है कि प्लास्टिक का, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो जब वो कोई चीज़ करता है खुद से तो वो अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाता है और शायद उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें अच्छे से बैठ भी पाती हैं। चलिए अगला जो है पॉइंट इसमें दिया है, भय तथा दंड से दूर रखना चाहिए। तो शिशु को भय तथा दंड से दूर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में अगर ये चीज़ बन गई, किसी चीज़ को लेकर अगर आपने उसको डांट दिया, ठीक है, उसको अगर आपने डांट दिया या उसको कोई चीज़ आप भूत ऊत बता करके उसको डरा रहे हैं, ठीक है, तो उसके दिमाग में वो चीज़ उस समय पे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगी जो शायद वो अपने पूरे जीवन में मिटा ना सके। ठीक है, तो शैशव अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा बारीकियों का ध्यान रखना होता है, तो वो ये सारी बारीकियां हैं। तो बालक को कभी, शिशु को कभी डराना या फिर उसको दंडित करना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ के लिए अगर आपने दंडित कर दिया तो शायद उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और इस चीज़ का निकलना पूरा ज़िंदगी नामुमकिन हो जाए। इस चीज़ से उभरने के लिए उसको बहुत समय भी लग सकता है। तो इसलिए हमें शिशु को ना तो डांटना चाहिए ना डराना चाहिए। कब तक, पैदा होने से लेकर के 5 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक है, बात करें अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट जो है वो है नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा। उसको नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उसको किसी आदर्श चरित्र वाले वीर, नेता, महापुरुष की कहानियां बतानी चाहिए। आज के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे नेताओं की बात कर रहे हैं। महावीरों की कहानी बताओ। जैसे बालक छोटा सा है, अभी 4-5 साल का, उसको आप कहानी सुना रहे हो भूत वाली, वो भूत आया उसको उठाया खा गया, अब उसके दिमाग में क्रिएटिविटी क्या बनेगी आप सोचो। उसको लगेगा सच में भूत है, भूत मुझे भी ले जा सकता है, तो अब उसको टॉयलेट भी जाना होगा तो तुम्हें लेकर जाना पड़ता है होगा। तो ऐसी कहानियों से उसको दूर रखें जिससे उसके मन पे या मानसिक विकास पे प्रभाव डालें। कहानियाँ ऐसी बताओ, वीरों की कहानियाँ बताओ, महापुरुषों की कहानियाँ बताओ, नेताओं की कहानियाँ बताओ जो अकेले दम पे पूरे देश को बदलने को, पूरे इतिहास को बदलने को खड़े हो गए। ऐसी कहानियाँ बताओ जिससे बालक का मन, दिल, दिमाग, जो कुछ भी होता है सब कुछ एक उन्हीं की तरह वर्क करे, अच्छे से वो अपने जीवन में सफल हो सकें। किसी चीज़ को करने से पहले अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आजमाएं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर विकसित हो सके। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।